अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैंने अपने एक दोस्त का ट्वीट देखा, उन्होंने शेयर किया और उस ट्वीट के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी। लिखा ये हुआ था कि मिसालें हम तुर्की की देते हैं और हरकतें हमारी मीर जाफर और मीर सादिक जैसी हैं। ये बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म का कड़वा सच है हमारी कौम के लिए कि हम जब मिसाल देने लगते हैं कि देखो जी तुर्की ने क्या किया, तुर्की के ऊपर $37 बिलियन कर्जा था, तैयब उर्दगान ने वो कर्जा उतार दिया और बहुत सी मिसालें हम तुर्की की देते हैं। लेकिन हमारी कौम के अंदर इखलाकियात का जनाजा इस हद तक निकल चुका है कि डॉलर तो दूर की बात, पेशावर के अंदर से 9000 किलो लीमू पकड़े गए हैं जो कि उन्होंने स्टोर करके रखे थे और बाद में वो मुनाफाखोरों ने बाद में बेच के उससे मुनाफा कमाना था। उसके अलावा और भी बेशुमार मिसालें, मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं। तुर्की के अंदर जब डॉलर बढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि रातों रात एक रात के अंदर तुर्की की जो मईशत थी उसको इतना बड़ा धचका यूएसए ने दिया था, और जो कि एक्चुअली सीआईए ने दिया था, कि अगर रात को उनके मुल्क के अंदर डॉलर 100 रुपए का था तो जब सुबह का सूरज चढ़ा तो उस वक्त उनके मुल्क के अंदर डॉलर जो है वो 135 रुपए का हो गया था। आप यकीन करें कि एक कौम है, रात को आप सोए, आपको पता है जी हम डॉलर इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर 100 रुपए का, और सुबह जब आप उठें तो उस वक्त डॉलर आपके मुल्क में 135 का हो गया हो। आप कौम का क्या रिप्लाई होगा? उस वक्त तैयब उर्दगान ने करेली से खिताब करते हुए कहा कि हम ना डरेंगे, हम ना झुकेंगे, तुम जिस तरीके से भी हमारी तरफ आओगे हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और अपनी कौम को यह कहा कि तुम्हारे पास जितने भी डॉलर्स हैं उनको सेल करो, और सेल करके या तो तुर्किश लीरा खरीदो या फिर सोना खरीदो, किसी भी सूरत डॉलर तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। अब वो देखे कौम कितनी जबरदस्त किस्म की कौम है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया पे आके वो डॉलर फाड़े। उन्होंने कहा कि हमारे क्या औकात है इनकी कि ये हमें ये झुकाने की कोशिश करें, तुर्क कौम के यूएस से झुकाने की कोशिश करें। और उन्होंने जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो तुर्की के अंदर जो तुर्किश अवाम जो आईफोन यूज करती थी, उन्होंने मार्केटों के अंदर थोड़ों के साथ उन्होंने आईफोन तोड़े और उन्होंने कहा कि हम आज के बाद तुर्की वाले आईफोन यूज नहीं करेंगे। ये होती है कौम, और ये होता है वो कौम के अंदर जज्बा जो अपने मुल्क का दर्द समझती है, अपनी कौम का दर्द समझती है। यहां पर हमारे डॉलर बढ़ता है या 145 से 147 पर गया है, और अंदर से इन हरामखोरों को पता लग गया कि जी ये और बढ़ेगा, तो इन्होंने भारी भारी तादाद के अंदर डॉलर मार्केट से उठा लिया, मार्केट से परचेज कर लिया कि जी अभी बेड़ा गर्क तो कौम का हो ही रहा है, चलो हम भी अपना हिस्सा डालें मीर जाफर और मीर सादिक की तरह कि हम भी गद्दारी कौम से कर ले और हम भी अपने पैसे कमा ले। कौम जाती या भाड़ में जाए, हमें इससे क्या लेना देना। मीर जाफर और मीर सादिक आपको पता ही होगा कि जिन्होंने मुस्लिम उम्मा के साथ, उम्मत मुस्लिमा के जो एक सिपा सलार थे टीपू सुल्तान, उनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की थी, और फिर बाद में जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और टीपू सुल्तान बाद में शहीद हो गए। और मैं आपको बात बताता चलूं कि उस वक्त तो उन्होंने साथ दे दिया अंग्रेजों का, लेकिन बाद में कई बरसों तक जब वो वजीफा अंग्रेजों की तरफ से मुकर्रर किया गया, जब वो वजीफा लेने के लिए आते थे तो लोग उन पर आवाजें कसते थे कि कहां पे गद्दार आ गए, अपना वजीफा ले लें। एट द एंड फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ता है कि आप हक की तरफ थे या बातिल की तरफ थे। वक्त गुजर जाता है, मेरी आपकी उम्रें कितनी उम्रें, आधी हमने जी ली, आधी हमारी रह गई हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर अच्छा वक्त इनको दिखाए, और एक पॉजिटिव सोच एक कौम की होनी चाहिए। आप यकीन करें जब तक फर्दन हम खुद अपना आप ठीक नहीं करते, कभी भी मुल्क के हालात नहीं बदलते। अल्लाह ताला इस कौम पर रहम फरमाए, इस कौम के बच्चों पर अपना रहम करम फरमाए, और आप सब, अल्लाह ताला आपका सबको सेहत याबी अता फरमाए, आप सब खुश रहें, मायूस नहीं होना, किसी भी सूरत मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना बड़ा करम करेगा। वक्त लगेगा, कितना वक्त लगता भी अल्लाह ताला की जात को पता, लेकिन दिन बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मायूस किसी सूरत नहीं होना। आप यकीन करें कि जो सबसे हमारा गरीब तबका नीचे, वो बुरी तरह पिसरा, इतने की बुरी तरह पिसरा कि आप लोग सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला खैर फरमाए, इंशाल्लाह दिन बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।